हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिया सिंह 87 ऑफिशियल एंड सबको मेरा नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। एंड जो हमारे साइड के होंगे तो समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ का ब्लॉग है। तो और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये ब्लॉग वट सावित्री व्रत का है और आज है वट सावित्री पूजा। तो हम लोग यहाँ ही पूजा करने के लिए आए हुए हैं मंदिर गौशाला की हम लोग घर के पास ही। जैसे कि आप लोग पहले को पता है कि हमारे घर के पास ही गौशाला मंदिर है, तो हम लोग वहीं पर पूजा करने के लिए जाते हैं। सो गाइस, बेसिकली होता है क्या इस पूजा में कि ये सुहाग की पूजा होती है। इसमें क्या कहते हैं, हम सारे फल वल चढ़ाते हैं, जो भी फल चल रहा होता है सीजनल फल, और सारी सुहाग की चीज़ चढ़ाते हैं। उसका फेरी देते हैं, उस कथा करते हैं। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आई होप कि हमारी आज के ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे एंड मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय और बने रहिए ब्लॉग में आप। आप जिस दिन मैं 12 वर्ष की हुई उसी दिन मैं अपने पति के साथ हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तो मेरे साथ चलेगी, मेरे अंदर माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वो कहेंगे तुझे अवश्य दे चलूंगा। फिर मैं अपने सास के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज ही मैं जंगल चली जाऊँ। वो बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा तुम। जंगल में जाकर सावित्री ने लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। और उस पेड़ में सांस रहता था, उसने सत्यवान को डस लिया। वो अपनी पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव जी और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिया और बोले, मेरे पति को जिंदा कर दो। वो बोले कि आज वर्ष आए तुम्हारे से, उसकी तू पूजा करेगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह प्रेम से बड़ी पूजा करने लगी।
वन के पत्तों का गहना बनाकर पानी को हीरे मोती हो गए। इतने में धर्मराज का दूत वहां आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज ने बोला, तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो। फिर वह बोले, मेरे सास सुनंदे उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। उसने कहा, युग ऐसा ही होगा। धर्मराज ने फिर वर दे दिए, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुझे क्या चाहिए? सावित्री ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 100 पुत्र चाहिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, केवल 100 पुत्र चाहिए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने बोली, हे महाराज, आप तो मेरे पति को ले जाएंगे, पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बस शायद अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे गांव में ढिढोरा के बाद जाकर देश की अमावस आएगी, जब वर की पूजा करना और वर के पत्तों का गहना बनाकर पढ़ना, मयाना निकालना है। महाराज, जैसे वर का अमावस सावित्री को सुहाग उसी प्रकार से सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, पार्वती से मनोकामनाएं पूरी करना। वो सावित्री माता की जय, आशुतोष गौरी शंकर भगवान की जय, वो गणेश महाराज की कहानी कहते हैं। तो एक सेठ जी के का मकान बन रहा था। एक बुढ़िया माई गई, मिस्त्री से बोली, हे मिस्त्री, मेरा पत्थर का गणेश कर दो। मिस्त्री बोला, माँ, जब तक तेरा पत्थर का गणेश करूँगा तब तक अपनी दीवार चीर लूँगा। उसने कहा, भगवान भला करे। वो बुढ़िया माई चली आई, बस जितना मिस्त्री का दीवार की टेढ़ी हो जाएगी। क्या शाम को सेठ आया, कहा, क्या काम किया? एक आज सेठ की बुढ़िया माई आई, उसने कहा, पत्थर का गणेश कर दो। हमने कहा, जब तक तेरा गणेश करेंगे दीवार चीर लेंगे। उसने कहा, भगवान का अगर हम भला करे, जितना अच्छा चिंता उतना गिर जाती है, टेढ़ी हो जाती है। सेठ मिला, बुढ़िया माई को बुला के ले, अगर मेरी दीवार सीधी कर देंगे, उसे सोने का गणेश बढ़ा के दे दूंगा। मिस्त्री गया, बुढ़िया माई को बुला ले, तो बुला ले आई। उसने कहा, माता जी, मेरी दीवार सीधी हो जाए, मैं आपको सोने का गणेश बढ़ा दूँ। बुढ़िया माई ने कहा, भगवान का अगर भला करे, तेरी दीवार सीधी हो जाए। सेठ जी दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया माई को गणेश सोने का गणेश बढ़वा के दिया। गणेश महाराज
गाइस अब हम लोग का पूजा वूजा करके चल रहे घर, और आई होप कि आज के हमारी ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो गाइस हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अब आ गई हूँ घर पे। भाई बाहर इतनी गर्मी थी, हम लोग इतना सुबह सुबह गए थे ना, उसके बावजूद भी इतनी गर्मी थी, जबकि मौसम भी अच्छा था, हवा चल रही था, उसके बावजूद भी इतनी गर्मी थी। और यहाँ मैं फटाफट से पूजा करी थी क्योंकि इनको जाना था ऑफिस, नहीं तो ये ऑफिस के लिए लेट हो जाते। और पूजा इस वजह से सुबह सुबह करने जाती हूँ क्योंकि तो बच्चों का स्कूल होता है, दूसरा ऑफिस होता है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह हमेशा चली जाती हूँ 5 बजे ही, ताकि आराम से पूजा कर लूँ। वरना बाद में इतना भीड़ हो जाती है ना तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से मैं हमेशा ही सुबह सुबह चली जाती हूँ। और ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है अब इस मौसम में, तो अच्छा है कि आप जितना सुबह उठ जाओ और पूजा करके चले आओ। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को अपना साथ बनाए के सो। एंड बहुत यहाँ पे मुझे पैसा मिला था थाली में। एंड यहाँ हमारे पतिदेव जी जा रहे ऑफिस।